शेखर सर, यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको बताऊं, ये शो इतना कमाल का है कि यहाँ पर ना हर पंचलाइन 3 बार बोला जाता है। कैसे? जैसे कॉमेडियन आता है स्टेज पर, हाँ। तो वो बोलता है कि हाँ, एक हाथी ने चींटी से कहा कि हम दोनों 1 साल के हैं, तो फिर तू इससे कमजोर क्यों लग रही है? तो चींटी कहती है, नहीं वो मैं डाइटिंग पर हूँ। अब यहाँ जो खत्म होने से पहले शेखर सर बोलते हैं, डाइटिंग पे हूँ। फिर कॉमेडियन बोलता है, डाइटिंग पे हूँ। उसके बाद अर्चना जी बोलती है, डाइटिंग पे हूँ। डाइटिंग पे। पर भैया 2 साल जो हमारे गुजरे बड़े बहुत तकलीफ में गुजरे। कोविड का टाइम था, पर बाकी के जो सेलिब्रिटीज थे बॉलीवुड के, वो घर पे बैठकर गॉसिप में लग गए। जैसे फराह जी, उन्होंने सबको फोन लगाया, ओ गॉड या आई एम सो बोर्ड या व्हाट इज गोइंग ऑन, आई एम सो बोर्ड, आई एम एट होम, या मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस खाना पका रही हूँ, इतना खाना पका रही हूँ। मेरे जो वॉचमैन है दिन रात काम कर रहे थे, तो मैंने उनको यखनी पुलाव दिया, तो वो अपनी पुलाव पका रहे हैं यार। वो लोग बोल रहे हैं कि कल का होगा, नमक कम होगा, चिकन कम होगा, व्हाट इज दिस? चैरिटी करने जाओ, नाम खराब होता है। इसलिए मैं 4 रोटी साजिद और शिरीष को खिला देती हूँ, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम, यू नो। इतने में अनन्या ने ज्वाइन किया। हाय गाइस, मेरा एक नया टैलेंट है कि मैं अपना टंग नोज से टच कर सकती हूँ और चिन से भी, लोअर चिन भी टच कर सकती हूँ। उतने गैप में आपको मास्क पहनना होता है, क्योंकि उसके ऊपर आते सनग्लासेस और उसके नीचे आता है नेकलेस। दैट इज माई टैलेंट एंड दैट्स माई इंटेलिजेंस। अब इस बात पे कंगना भड़क गई। देखिए देखिए ऐसा होता है, देखिए कैसा होता है, आप ही बताइए। नहीं आप ही बताइए। इसे कहते हैं बॉलीवुड बिम्बो। इनको लगता है, इन्होंने सुना है कि औरतों की जबान लंबी होती है, तो क्या जबान कहीं भी घुसाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं ऐसा नहीं होता है। जबान चलाई जाती है, जबान लड़ाई जाती है और जबान फिसलती भी है, जैसे मेरे साथ। अब यहाँ सोनम ने एंट्री ली जूम कॉल पर। हाय गाइस, इट्स सोनम, हाउ आर यू डूइंग? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस कॉल पर। जबान, व्हाट इज जबान? व्हाट इज टैलेंट? व्हाट इज गोइंग ऑन? देखो मेरे 4 जूम कॉल्स हैं। 4 जूम कॉल्स, 1 2 का 4 4 2 का 1। और कल पूरा दिन आई वाज चैटिंग विद पापा। दिन था हो गया। गाइस या प्लीज स्टॉप इट। अब फाइनली आशा जी ने कॉल पर एंट्री ली। देखो किस तरह से इस फोन कॉल पर सारे बच्चे जबान लड़ा रहे हैं। देखो हमारे जमाने में जुबान नहीं लड़ाया करते थे, सीधे बाल खींचते थे। देखो कोविड का माहौल है, कोरोना चल रहा है, हमें ध्यान देना होगा। और बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे मैं बताऊं, गले में खराश होती है। अब जो है सांस की दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर जाता है। जैसे नीचे हो गया तो हाय दया। फिर मान लो 94 पे आ गया तो हा 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 हा, है ना? और अगर 92 पे आ गया हा 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 हा। अब अगर उससे भी कम हो गया तो हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। रे बाबा रे बाबा रे बाबा। इसलिए मैं कहती हूँ अपना ख्याल रखिए, वरना आप ये कहते फिरेंगे दैया ये मैं Thank you. So let's hear it one more time for that amazing performance by our Sarpanch. And let us begin. सीरियस अंदाज में ये कहते हैं मजेदार बातें, लाफ्टर का पिटारा ये खोल देते जहां भी ये जाते।
Please welcome Haseeb Khan from Bhopal. हेलो शेखू जी और आर्ची मैम। हेलो हेलो तो फिर आ गया मैं। हाँ आइए वेलकम वेलकम बैक अच्छा, कोई था जो पिछली बार मेरे एपिसोड में था? कोई है ऑडियंस में? हाँ तो बताना मत, एलिमिनेट हुआ था मैं। हाँ बहुत दिक्कत होती है यार। देखो हम लोग को मजा इसलिए आ रहा है, देखो जीतना हारना अपनी बात है, लेकिन इतने सारे लोग देखने को मिल रहे हैं इतने दिनों बाद। हाय बिल्कुल कितना खतरनाक टाइम था, लोग कोरोना से कम वैक्सीन से ज्यादा डर रहे थे। हाँ ज्यादातर बुजुर्ग लोग। हाँ मेरे मम्मी पापा इतने डर रहा है, मैंने और मजे लिए। जैसे वो 60 साल वालों को लगने लगी ना, मैंने कहा अब चलो लगवाते हैं तुम्हें। खिला रहे नहीं, हाँ चला नई नई दवाई है, पहले 2-3 लोगों पे ट्राई कर लेते। मैंने कहा वही कर रहा है, चलो। मेरे पापा इतना डर रहा है वैक्सीन से, वो नर्स ने लगाई तो वो रुई लगती है ना वैक्सीन के बाद, वो गिर गई तो नर्स वहीं पूछ रहा मुझे कुछ होगा तो नहीं। मैंने फिर मम्मी से बोला, मैंने कहा पापा तो होगा तो मैं लगवा लेता। मम्मी के लिए नहीं बेटा 5 मिनट देख लेते हैं। अरे मेरे पापा चुप नहीं बैठ रहा यार, देखो लॉकडाउन लगा, खाली टाइम है तुम्हारे पास, कुछ एंजॉय करो, कूलर की हवा खाओ आराम से। नहीं, उनको लगता है वो इलेक्ट्रिशियन है, घर के पुराने सामान जो अब बनना भी बंद होगा उसे सुधार रहे हैं। देखो कैसे करके तुमने सुधारा, मुझसे कह रहा लगा मैं डर रहा हूँ, मेरे हाथ कांप रहे, बाप पे भरोसा नहीं तुझे? मैंने कहा नहीं भरोसा है। तो मैं लगाने गया, मैंने पीछे मुड़ के देखा पापा यूं खड़े हुए थे। अच्छा मैं कॉमेडी करने लगा हूँ, स्ट्रेंजर लोगों से, अजनबी लोगों से मेरे को बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पहले बहुत बुरा लगता था, वो अंकल लोग तुमसे डायरेक्ट आके बातें नहीं करने लगते, उनका एक ही सवाल होता, भैया आप कहाँ से हो? हाँ हाँ भैया आप बोलोगे पटना से, वो कमीने पटना के ही निकल जाएंगे। मैंने सारे शहर बोल के देख चुका हूँ भाई। हाँ एक मुझसे पूछता भैया आप कहाँ से? मैंने कहा एमपी से। कहला क्या बात करो, हम भी एमपी से। कहता एमपी में कहाँ से? मैंने कहा भोपाल से। उन्होंने गले में हाथ डाल लिया, कहला हम भी भोपाल से। कहता भोपाल में कहाँ से? मैंने कहा अब जहांगीराबाद नहीं बोलूंगा, तुम पप्पी लेने वाले हो। इस गधे को यकीन क्यों नहीं हो रहा कि एक शहर में 2 लोग रह सकते हैं। कहीं पे मैं ट्रेन में बैठा हूं, बंदा आके पूछता भैया आप कहाँ से? मैंने कहा सुन कराची से हूँ। तो मेरे पास आया, हाँ गले मिला और रोने लगा। कहता भाईजान बस मकसद नहीं भूलना। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जन्मजात सिंगल है, आज तक कभी गर्लफ्रेंड नहीं हुई? उस मैं बता रहा हूँ तो नहीं भी उठाता, पता चल रहा था। और अगर तुम लोग देखो ऐसा कोई बुरी बात नहीं, मैं सिर्फ इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे कि कुछ लोग मुझसे भी नीचे हैं। और मैं तुम्हें थोड़ा सा ऐसा मोटिवेट करके जाऊंगा, ऐसे टेंशन मत लो, क्योंकि अगर तुम लोग सिंगल हो तो हैव ए क्लोज लुक एट माय फेस। और 2014 में मेरी भी बंदी थी, और वो रोजाना मेरे को कहीं पे भी प्यार जाग जाता था। मैं ताजमहल देखने गया और हमारे यहाँ पे ना इसमें भी खेल जाते हैं। हम लोग भोपाल से, पता है वहाँ पे जुगाड़ वाले बहुत हैं। हाँ मॉल जाते हैं, वहाँ बहुत सारे अजूबे नहीं बने होते। हाँ वहाँ के ताजमहल सामने खड़े हो जाएंगे, बंदी से कहेंगे सुन ताजमहल गया था, बहुत याद आ रही है तुम्हारी, और फोटो दिखाएंगे। पकड़े तब जाते हैं, कहती वो सब ठीक है, तुम्हारे ताजमहल के पीछे एफिल टावर क्या कर रहा है? मैं ताजमहल देखने गया, असली वाले आगरा। मेरे अंदर प्यार जाग गया, मैंने अपनी बंदी को फोन लगाया, मैंने कहा सुनो बहुत याद आ रही है तुम्हारी। कहला फिर? मैंने कहा फोन पे किस चाहिए? तो मेरी वाली अच्छी थी भाई, उसने दे दी तो किस मेरे को, और मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन 10 मिनट बाद एक मैसेज आया, मेरा दिमाग खराब हो गया। उसमें लिखा था बोलो क्या कह रहे थे तुम? उस दिन मेरे को 2 बातें पता चल गई। हाँ पहली ये कि इसकी मम्मी की और इसकी आवाज सेम है, और दूसरी है कि इनका खानदान तो भाई ठीक नहीं है। कुछ कपल होते हैं तुमने देखा हो, मतलब यार उनको नहीं होना चाहिए कपल, मैं बता रहा हूँ सीरियसली। मेरा दोस्त है, उसका वेट है 120 kg, उसने बंदी बना रखी 35 kg की। बाप रे मेरे को जलाने के लिए ऐसे बंदी को ऐसे गोद में उठाता और फोटो भेजता है, हम लोग कैसे लग रहे हैं? मैंने कहा e⁻x लग रहे हो। यार फिर
मेरा ब्रेकअप हो गया था फिर बहुत हर्ट करता ब्रेकअप तुम लोगों को पता होगा जिसके भी हुए होंगे लेकिन ज्यादा तब करता जब दिसंबर में हो अब जो लोग तालियां नहीं बजा रहे या तो वो सिंगल है ना या तो वो प्रॉपर मुंबई से हैं बिल्कुल जन्मे यहीं पे मुंबई से क्योंकि मुंबई में ठंड नहीं पड़ती तुम लोग समझ नहीं पाओगे हमारे भोपाल में वहाँ इतनी पड़ती है कि मतलब हम तो अक्टूबर में भी नहीं करते लेकिन ये बहुत पुरानी बात है तब थी मेरी बंदी लेकिन अभी 8 साल से सिंगल हूँ सिंगलता का लेवल ये चल रहा है कि सपने में भी लड़कियां बुर्खा पहन पहन के आ रही हैं सपने में भी। हाँ यार एक दिन तो सपने में लड़की का सिर्फ ऑडियो आ रहा था मेरा दिमाग खराब मैंने आंखें मली मैंने कहा शायद वीडियो आ जाए पॉपअप आया उस पर लिखा था एरर 404 फाइल नॉट फाउंड देखो खास तौर पे जितने भी लोग बिलो एवरेज शक्ल के उनको ये सलाह जरूर मिली होगी कि लड़कियां ना शक्ल नहीं दिल देखती हैं कुछ नहीं होता भाई तुम खुश हो जाओगे 2-3 महीने फिर समझ में आएगा भैया दिल दिखता किसका है कहाँ दिखता है दिल दिल दिखता किसका है? दिल की बात कर रहा था ना सब लोगों ने सच बताना ये वाला शेप सोचा ना दिल का हाँ ये नहीं होता भाई दिल का शेप क्या है ये ऐसा दिल देखा तुमने कहीं पे असली का दिल देख लोगे तुम्हारे मन से प्यार निकल के नफरत आ जाएगी दे दो उसको लड़की को कभी असली वाला दिल बना के टेडी बियर वाला उसमें फंसा के क्योंकि ये क्या शादी में लगा वो जनरेटर ला दिया तुमने मुझे दोस्त सलाह देते हैं यार दोस्त नहीं मानते वो एक मेरे पास आया कहने लगा यार एक काम करो तुमने डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लो वहां से कुछ होगा तो मैंने वहां से जिंदगी बदलती हुई देखी मैंने डेटिंग ऐप ज्वाइन करा बाद में समझ में आया कि डेटिंग ऐप ना एक फर्जी चीज है कि उस पर कुछ भी डाल दो प्रायोरिटीज आखिरी में वो उनको दिखाना वही होता है जो उनके पास अवेलेबल है क्योंकि भाई मैंने इतना तो डाला ही है ना कि मुझे लड़की ही चाहिए हाँ तुम बीच बीच में लौंडे क्यों दिखा रहे मैं राइट स्वाइप कर रहा हूँ यूसुफ नाम का बंदा राइट स्वाइप हो गया ओ अब वो मैसेज कर रहा हाय मैं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ही उसे चुना है यार मैंने फिर 2-3 लड़कियों को राइट स्वाइप करा राहुल नाम का बंदा लेफ्ट स्वाइप कर दिया हटा ले वो गधे का फोन आ गया कहता हसीब भाई मुझे लेफ्ट स्वाइप करा आपने मैंने कहा हाँ मैंने कहा मैंने लेफ्ट स्वाइप इसलिए करा क्योंकि मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ हाँ कहला फिर यूसुफ में ऐसी क्या बात थी ये ऐसा सिंगल लड़के जिसने हाथ उठाए थे ये लोग डेटिंग ऐप पे जाते हैं भाई औकात ही भूल जाते हैं बिल्कुल आते से फिल्टर डालेंगे लड़की चाहिए 18 से 22 साल की लड़की दिखाओ मुंबई की दिखाओ अच्छे खानदान की दिखाओ इनको लग रहा है यहाँ बट रही हैं फिर जब कोई मैच नहीं आता ना धीरे धीरे आते हैं औकात पे काम करो 25 की भी देख लो नासिक की भी चलेगी खानदान अपन समझ लेंगे अपन भी कोई ठीक खानदान से नहीं जब भी कोई मैच नहीं आता बंदा फिर आ जाता है भाई हमें तो 40 की भी दिखाओ इंडिया के बाहर की भी दिखाओ बांग्लादेश की भी दिखाओ भाई मेरी लाइफ में मैं इतना रिजेक्ट हुआ मेरे नखरे इतने बिल्कुल नहीं मैं डेटिंग ऐप पे सीधा से लिखता हूँ देखो भाई लड़की चाहिए वो भी जिंदा बाकी मैं संभाल लूंगा क्योंकि देखो बॉलीवुड में भी ये दिखाया गया हैंडसम लड़का खूबसूरत लड़की को ले आता है और सीरियस में भी यही हो रहा है कभी वो ऐसा दिखाई नहीं रहा कि हम जैसा हीरो भी लास्ट में जैकलीन या कटरीना ले गया हो इसलिए ना अपने को साउथ इंडियन फिल्में बहुत पसंद है अभी तक तो हमारी परवरिश ऐसे हुई है कि कोई खूबसूरत लड़की को देखा बहुत अच्छा सा बॉलीवुड सॉन्ग ही बजता मन में हाँ ऐसा नहीं होता कोई खूबसूरत लड़की दिखी और अंदर बजने लगा पुंजरी संजी कुंजी क्यों मुंथरी मुथले जिंदगी क्यों मोंजरी वरना चुंदरी वावे कैसे होगी इससे लड़की इंप्रेस इसमें एक वर्ड आता है चुंदरी वावे उसका मतलब होता है ब्यूटीफुल गर्ल आपको अच्छा लगेगा मैं आपसे बोल दूं यू लुक लाइक ए चुंदरी वावे நீங்க ரொம்ப சூப்பரா वही இருக்கீங்க अच्छा था यार ये लगती बहुत अच्छी बाद में पता चलती इनको ना इंग्लिश आती ढंग की ना हिंदी मेरा एक दोस्त प्यार करता था 4 साल से उसके लिए तमिल सीख रहा था
फाइनली चौथे साल में सीख गया, उसने उसको प्रपोज करा, उसने मना कर दिया। असलियत ये थी, मना तो वो 4 साल से कर रही थी, लेकिन सीखा अब तो समझ में भाई। मैंने एक और अपनी वाली पे गलती से ट्राई कर लिया। उनका बेबी लुक लाइक चुंदरी, बोली तेरा बाप चुंदरी आवे। So all right guys, that's my time and thank you very much. हसीब, पिछले बार जब तुमने परफॉर्म किया था थोड़े मायूस इसलिए दिखे कि तुम होल्डिंग एरिया में भेज दिए गए, जी 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 सर। लेकिन वहां जाने का फायदा तुमने देखा, वहां से जो तुमने उस डिफीट को विक्ट्री में तब्दील किया है, जी सर। वो कमाल है। मतलब वो तो होल्डिंग एरिया था, नाउ यू आर होल्डिंग ऑन टू योर ओन, Thank you इसलिए very लोगों को होल्डिंग एरिया में भेजा जाता है। थैंक यू। So you have come back with renewed energy, renewed thoughts. You are very, very good. थैंक यू। हसीब, तुम्हारा जो अंदाजे बयां है ना, वो बहुत यूनिक है, Thank you. बहुत ज्यादा यूनिक है। थैंक यू। It is sweet, it is endearing, and it is entertaining. थैंक यू। You are fabulous. थैंक यू। हसीब, चुंदरी मुंदरी परफॉर्मेंस था। अरे एक मिनट इधर आ जाओ, रिप्लाई मिलेगा ना? इधर आ जाओ, रिप्लाई चाहिए। हाँ उधर देखो। हाँ। So cute. चलो फिर अपना तो हो गया। तो रोशेल ने तुम्हें स्वाइप राइट कर दिया। हाँ, हसीब, मैं आपसे आधा मुंह धोऊंगा। अच्छा, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था। मैं जॉनी लीवर जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। हम तो, सब हैं। हाँ, हम एक सब बार हैं। जॉनी लीवर जी का फीडबैक अगर मेरे को आपकी वॉइस से मिल जाए। बाबा तूने तो अब्बा जब्बा डब्बा कर दिया बाबा, मजा आ गया। अरे अब भी मजा आएगा ना बिडू। थैंक यू। Let's hear it for him one more time, ladies and gentlemen, Haseeb Khan. थैंक यू। Please welcome लाफ्टर के सुरमा, जिनके नाम में ही जीत है, the new entrant Jay Vijay Sachan from Mumbai. सलमान, हाँ, yeah. अरे आर्ची, Yes, क्या Salman. कमाल लग रही हो। Thank you, Salman. वैसे शेखर जी, एक बात बताओ, ये सूट कहाँ से सिलवाया है? हाँ। बड़े कमाल के लग रहे हो। हाँ, कभी आओ हमारे फार्म हाउस में, हाँ। पार्टी करेंगे। और पार्टी से एक बात मुझे याद आई, जब ये लॉकडाउन लगा, जब ये कोरोना चलने वाला था, एक रात के पहले मेरे फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। म्यूजिक, अंजू, अरे ये म्यूजिक कौन बंद किया रे? ए वेटर, अरे ये म्यूजिक का क्यों बंद किया रे? हाँ. इसके तेरे को वेटर लगता है मैं? जाकर रिकॉर्ड चेक कर और देख जाके अपन इंसान है कि भगवान है। अभी क्या है ना, मेरे को इस बात का तकलीफ नहीं है बाबा कि तुम मेरे को वेटर बोले। मेरे को तकलीफ इस बात का है कि तुम मेरे को पहचाने नहीं। अरे सॉरी रे नवाज, सॉरी। अबे तू एक बात बता, तू ये म्यूजिक का क्यों बंद किया? अरे क्या है ना बाबा, मेरे पंटर लोग का मेरे पास कॉल आया, बोले कि पता चला है कि हमको कोई कोरोना नाम की बीमारी ने घेर लिया है। इसलिए सरकार का ऑर्डर आया है कि कल से अक्खा इंडिया में लॉकडाउन है। अरे बाप रे। अबे ये लॉकअप का तो मेरे को मालूम है, लेकिन ये लॉकडाउन क्या है? मेरे को तो खाली घर जाने का है। इन्होंने बोला पीछे डैनी साहब खड़े थे, उनको गुस्सा आ गया। डैनी, कुत्ते, कुत्ते के जैसी हालत हो जाएगी तेरी। ना घर का रहेगा ना घाट का, बाहर जाएगा तो सीधा अंदर जाएगा। पुलिस वाले डंडे में तेल लगा कर बैठे हैं, याद रखना। अबे ऋतिक, तू एक बात बता, अपन लोग इधर पे रह के करेंगे क्या? I mean what you mean? I mean what you mean भाई, हम यहाँ पे रहेंगे करेंगे क्या? I mean बाबा, हम लोग यहाँ पे नाचेंगे गाएंगे, डांस करेंगे और क्या?
एंड आई मीन बी पॉजिटिव। राजपाल वहां से भाग के आए, अरे 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 आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है, वो पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं, पॉजिटिव होने के लिए नहीं कह रहे हैं। और वैसे भी सलमान भाई ने कहा है कि तुम लोगों की यहाँ पर फुल व्यवस्था करा के रखी है, रोटी का इंतजाम है, बोटी का इंतजाम है, और यहाँ पर हम लोग मजा करेंगे। और वैसे भी 4 बोतल बोट का काम होगा हमारा रोज का, रोटियां बोटियां खेलेंगे हम बोटियां। पीयूष मिश्रा जी पीछे खड़े हुए थे, पीयूष मिश्रा। और वो आगे बोले, अरे वाह, अरे भाई क्या बात कही है, अरे अरे राजपाल भाई तुम्हारी कहीं बात सुनी है, मुझे अपनी लिखी हुई, अरे अरे 2 लाइनें याद आ गई है। अरे वो क्या था कि अरे हाँ, अरे एक बगल में नान होगा, एक बगल में बोटियां, और बोटियां और रोटियां मिल बांट कर हम खाएंगे। तो शेखर जी हुआ ये कि ये माने ना माने, अब तो इनको इस लॉकडाउन में रहना ही था फार्म हाउस में। अर्चना जी जैसे तैसे 15 दिन बीते, अब इन लोगों की हालत टाइट होने लगी। एक दिन पंकज त्रिपाठी जी जो है डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, आपस में चुगलियां कर रहे हैं। बहुत अच्छे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। याजे और फरहान जो है, ये फार्म हाउस के जो बाहर वाला पान की टपरी है वहां पर के लिए जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? देखना पक्का कोरोना का संक्रमण लेकर आएंगे ये लोग। आवाज सुना है उसकी? हमको तो लग रहा है हो गया है, बता नहीं रहा है। अब साथ में ऋतिक भी बैठे हुए थे। ये तो कुछ भी नहीं है। जब से डैनी साहब को ये पता चला है कि साबुन का पानी पीने से कोरोना मरता है, तब से रात को साबुन का पानी पी के सोते हैं, और सोते टाइम बिल करके बुलबुले छोड़ते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज डिस्गस्टिंग। पूरे बेडरूम को उन्होंने बाथरूम बना के रखा है। माँ कसम मैं ये सोच रहा कि तुम्हारे जैसा आदमी डैनी साहब के साथ रूम कैसा शेयर कर पा रहा है। मालूम है क्या हुआ? इनके जाने के बाद मैं बाथरूम गया, माँ कसम 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रखा मैं, मौत को छू के से वापस आया। अब इन लोगों की यहाँ पर बातें चल रही हैं, तभी आवाज आती है कि स्विमिंग पूल एरिया से नसीर साहब किसी पर चिल्लाने में लगे हैं। गुनाह है, गुनाह है। अजय भागकर वहां पर जाते हैं। गुनगुना है, गुनगुना है, गुनगुना है कर रहे हैं। पानी तो एकदम ठंडा है। किस बात पे तपे पड़े हो? किस बात पे तपे पड़े हो? अरे भाई ये बेहया राजपाल हमारे पास आया और आकर हमसे कहने लगा कि नसीर साहब हम अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम घर पर ही बुलाए, हमें जाने के लिए अंदर क्या आपका अंडरवेयर मिल सकता है? तो आपने क्या कहा? भाई हमने इस बेहया बेगैरत बेमुरवत राजपाल से कहा कि भाई अंडरवियर पहनकर स्विमिंग पूल में कौन जाता है? तो ये कमबख्त नहीं आई कूद गया। ये अनएक्सेप्टेबल है, पाप है। ये बातें चल रही, स्विमिंग पूल से नीचे से पीयूष मिश्रा बाहर निकल कर आते हैं। अरे साले, साले, अरे 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 देख साले, देख वहां पर जो है सरकार कह रही है कि 2-2 मास्क पहनो, यहाँ तुम लोग एक अंडरवियर भी नहीं पहन रहे हो। तुम्हें पता है? अरे सलमान भाई ने मुझे भी बताया है कि सर्वेंट क्वार्टर में कोरोना फैल गया है, इसलिए उन सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसलिए कल से तुम लोगों को अपना काम खुद करना पड़ेगा। शेखर जी आप एक बात समझिए, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिन्होंने कभी पानी का गिलास उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रखा, इनको अपना काम खुद करना पड़ा। जैसे तैसे 10-12 दिन यहाँ भी बीते, लेकिन इनका एकदम पागल हो गया। इनको लगा अब नहीं हजम कर पाएंगे हम। नवाजुद्दीन पहुंच गया अपना काम बदलाने के लिए सलमान भाई के पास। सलाम भाई,
माँ कसम मैं 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ। लेकिन आप जो ये मेरे को पाइप पकड़ के अक्खा दिन ऐसा झाड़ में पानी देने का काम दे लो ना, मेरे से नहीं होता है। हाय हाय अपन का हाथ ऐसा हो गया है। हाँ मालिक का बच्चा मेरे को आके बोलता है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है? अभी नहीं बताने का मेरा मुट्ठी में क्या है। तो बता, तुझे कौन सा काम चाहिए? भाई मेरे को इज्जतदार काम मांगता है, ठीक है ना? झाड़ू कटका, बर्तन का सफाई, संडास का सफाई, नाली का सफाई, ये सब काम करके देगा। माँ कसम एकदम चकाचक। तो ठीक है, तो तुम यही काम करोगे। पंकज त्रिपाठी जी जो है वो अपना दुखड़ा रो रहे हैं फोन में। अरे जिंदगी एकदम पजामे जैसी हो गई है। चैन ही नहीं है। वो राजपाल इतना सा है, 22 रोटी खा जाता है। यहाँ तक तो तब भी सही था। हम डैनी साहब से पूछे कि भाई बताइए डिनर के लिए क्या बनाए, पुलाव की खिचड़ी। तो कहते हैं जिस तरीके से तुम बनाते हो ना, बना लो, नाम बाद में डिसाइड करेंगे। बहुत तकलीफ हो रही है। इनकी बातें चल रही थी और जो सबसे अवेयर आदमी है पीयूष मिश्रा जी, उन्होंने देखे ये लोग बातें कर रहे हैं, साले देख 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 देख। अरे वहाँ सरकार कह रही है कि 2 गज की दूरी है जरूरी और तुम लोग यहाँ पे साले सट के खड़े हो। बंगाली बाबा, चले जाओ यहाँ से। That was very good. That was very good. अरे भाई बहुत जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। ये हुआ है कि तुम लोग के लिए एक बड़ी अच्छी खुशी की खबर है। और खुशी की बात ये है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हर घर से एक व्यक्ति को जो है बाहर जाने के लिए पास मिलेगा। और वो पास जो है वो सलमान भाई के पास में है। सबसे पहले नवाजुद्दीन सलमान भाई के पास पहुंच गए। भाई भाई आपके लिए पुण्य में जान भी दे सकते हैं। लेकिन आप ये जो मेरा आपका अंग्रेजी टॉयलेट है ना, उस पर दिन में 3 बार ऐसा बैठ के मेरे को केकड़ा बनना पड़ता है। मेरे को जमता नहीं है। मेरे को मेरे घर वाले टॉयलेट में जाने का। जाओ देवना साहब, पीछे पंकज त्रिपाठी पीछे पकड़ा है। गलत हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ गलत हो जाएगा। सलमान भाई, हाँ। आपसे अभी तक हम कुछ नहीं बोले। हाँ। लेकिन इस लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर होके नहीं आए थे। एक ही अंडरवियर था, उसी से काम चल रहा था। N95 मास्क पहन के एडजस्ट करना पड़ रहा है। बहुत तकलीफ है। मुझे लगता है कि जो है पास हमको ही मिलना चाहिए। रीति के पीछे बोले, What do you mean भाई, ये पास आपको मिलना चाहिए? I mean, what do you mean? मैं पिछले 3 दिन से सोया नहीं। I mean, डैनी साहब ने मेरा टैडी फाड़ दिया। और जब मैंने डैनी साहब को जाकर बोला कि why did you do that? तो उन्होंने मुझे सतरंगी छर्रा बोला। Do I look like सतरंगी छर्रा? ऐसे थोड़ी ना होता। मेरे को बहुत बुरा लगा। डैनी साहब बगल में आ गए। वीडियो गेम का हीरो दही बड़ी के चटनी में डूबे हुए पानी के बताशे, ये तो नहीं लगता कि मैंने सिर्फ तेरा टैडी फाड़ा है, वरना तेरा टैडी जिस तरह से मुझे घूर के देखता है मैं उसे जला के राख कर देता। टैडी बियर से खेलने वाले छोटी बच्ची हो क्या? राजपाल भागते भागते, अरे भैया भैया सबसे पहले हमारी बात सुनिए, सबसे ज्यादा पास की जरूरत हमको है। अरे सलमान भाई, आपका ये जो बॉडीगार्ड से रहा है हमसे सुबह कहता है कि हमारे पीठ में आके साबुन लगाओ। साहब 3-3 घंटे हमसे अपनी पीठ में साबुन लगवाता है। जब हम फ्री हो जाते हैं तो हमको डंडे के ऊपर बांध के कहता है कि पूरे घर के जाले साफ करो। पूरे घर के जाले साफ करने के बाद हम जब रात को बिस्तर पर पहुंचते हैं तो हमको अपने पैरों के बीच में दबा कर सो जाता है। बताओ हम तकिया हैं क्या? अरे
अरे वो बोलता है कि 2 मास्क लगाओ 3 मास्क लगाओ और उसके बाद भी जो है तुम्हें कोरोना से कोई बचा नहीं सकता। उसके बाद उसे कहने के बाद में बोला कि वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाने के बाद में तुम कोरोना से बच जाओगे। मैंने 1 वैक्सीन 2 वैक्सीन, अरे साले 3 वैक्सीन लगाई और अब बोलता है कि अब वैक्सीन लगाने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसके चक्कर में नींबू, लहसुन, धनिया, पुदीना, अदरक, अजवाइन और सौंठ मिला के मैंने इतना काढ़ा बना के पी लिया है। अरे अब तो लगता है ये कि मैं कहीं बवासीर से न मर जाऊं। अरे 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 देवा, अरे 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 मुझे लगता है कि मेरे अंदर से भी जो है कोई वायरस आ जाएगा। और सलमान भाई मेरी जो है अब आपसे रिक्वेस्ट है कि पास जो है मुझको दे दिया जाए। पास एक लोग अनेक। कहां से दूंगा मैं तुमको पास? दिमाग खराब कर रखा है। देता हूं तुमको पास, लो। पास किधर गया मेरा? पास की शेरा! लात मारू क्या? शेरा मुझसे गले मिलने के बाद मेरा पास ले गया। बहुत अच्छा। अब तुम लोगों को यहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा, यहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। Too good. जोरदार तालियां जय विजय के लिए। हर कॉमेडी में मिमिक्री नहीं होती और हर मिमिक्री में कॉमेडी नहीं आ सकती। आज मैंने बहुत सालों बाद मिमिक्री और कॉमेडी का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन देखा है। माइंड ब्लोइंग आपने प्रदर्शन किया जय विजय। सो सल्यूट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। जय विजय सचान। यस। हिंदुस्तान में 150 करोड़ में कम से कम करोड़ 10 करोड़ लोग हैं जो आवाजें निकालते हैं। और मिमिक्री जब कैरिकेचर से आगे बढ़ जाती है तो वो इम्पर्सनेशन कहलाती है। जब आप इम्पर्सनेट करते हैं आप वो किरदार खुद बन जाते हैं। अगर आंखें बंद कर लें तो वो किरदार बिल्कुल आपके सामने दिखेगा और वो तमाम किरदार मुझे दिखे जो मैं फिल्मी पर्दे पे देखता आया हूं। ये गुण किसी में नहीं। ये अभी तक मैं समझता हूं हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। इसे संभाल के रखना। मतलब कोयले के खान में लोग घुसता है, सालों टटोलने के बाद एक हीरा मिलता है। और वो हीरा तुम, क्योंकि मैंने ऐसा कलाकार, ऐसा फनकार अभी तक नहीं देखा। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव इन इंडिया। तो जय विजय, बहुत बड़े कलाकार हो और आगे बहुत आगे जाओगे तुम, बहुत आगे जाओगे। तो इस विधा को बिल्कुल संभाल के रखना और जैसे तुम कर रहे हो तुम पर सरस्वती की कृपा है, उस कृपा को बनाए रखना। जय विजय, तुम कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की तोप हो। Let's hear it for him one more time. ह्यूमर में इंदौरी सेव का चटपटा स्वाद हो और इनकी बात पर ऑडियंस की दाद हो तो इनकी बैटरी चार्ज जब हो ही जाएगी ना। प्लीज वेलकम मुन्ना बैटरी फ्रॉम मंदसौर एमपी। शेखर जी नमस्कार, अर्चना जी नमस्कार, नमस्कार। रिमी जी नमस्कार। अर्चना जी, मेरी वाइफ ने मेरे से पूछ लिया, क्या? बोले ये वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या होती है? मैंने उसको असलियत बता दी, 8 दिन से बोलचाल बंद है। मैंने कहा मुझसे सगाई तुड़वा कर तेरे बाप ने 2 साल तक 18 लड़के देखे थे। हाँ। उसके बाद बारात लेकर कौन आया? बोले आप। मैंने कहा इसी को वाइल्ड कार्ड एंट्री बोलते हैं। और शेखर जी, मेरा तो जन्म इस दुनिया में वाइल्ड कार्ड एंट्री से हुआ है। मेरे तो खुद के घर में 2 लोग ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके थे। और वैसे भी घर में नंबर पहला हो या तीसरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। कॉन्फिडेंस का लेवल हमेशा बढ़िया होना चाहिए। कि जो फिल्म का ट्रेलर देख बता दे किसका रोल कितना है, कि जो फिल्म का
ट्रेलर देख बता दे किसका रोल कितना है, चमक हीरो की देख बता दे उसका मोल कितना है। और हम एमपी वालों का कॉमन सेंस भी बड़ा अजीब है दुनिया में, जो गाड़ी का धुआं देखकर बता देते हैं टैंक में पेट्रोल कितना है। एक तो हमें सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना आज तक समझ में नहीं आया। सही कह रहा हूं शेखर जी, अगर अमेरिका में कोई रोड खराब हो जाती है तो वहां का आदमी एक फोटो खींच के सरकार के पोर्टल पे डालता है, सरकार के वहां से मैसेज ठेकेदार को जाता है, ठेकेदार रात्रि में सामान लेकर रोड पे जाता है, रात भर काम चलता है, सुबह 8 बजे रोड चालू हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसी प्रोसेस नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई रोड खराब हो जाए तो सबसे पहले तो हम उस रोड को और खराब होने देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी और खराब होने देते हैं, फिर उसके बाद उसमें से भाटे निकलना शुरू होते हैं, जो ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे समुद्र मंथन चल रहा हो और अंदर से रत्न प्रकट हो रहे हैं। फिर उसके बाद साइकिल से एक आदमी उस पर गिरता है तो गुस्से में उसका फोटो खींचकर सरकार के पोर्टल पे नहीं डालता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता है। फिर वही फोटो पूरी दुनिया के व्हाट्सएप ग्रुप में घूमता हुआ उसी आदमी के मोबाइल में पहुंचता है, अलग अलग सड़कों के नाम से। फिर वो आदमी फोटो वायरल होने की खुशी में फिर उस रोड पे जाता है और सेल्फी मोड में वापस उस रोड का वीडियो बनाता है और फिर वो वीडियो वापस उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता है। अब संजोग से वो वाला वीडियो उस ठेकेदार के पास पहुंच जाता है जिसने ये रोड बनाई। अब उसके आदमी इस आदमी को ले जाके दमादम ठुकाई करते हैं। अब ये ठुकाई करते हुए का वीडियो वापस पूरे हिंदुस्तान में घूमता हुआ उसी आदमी के मोबाइल में पहुंचता है और उस पे कैप्शन लिखा होता है, लड़की को छेड़ने पर मजनू की पिटाई। 100% सही। अभी रोड का काम शुरू नहीं हुआ है। अब इस रोड पे और घटनाएं घटित होती है। एक उसका रोड के अंदर एक पाइपलाइन जाती है, वो पाइपलाइन फटती है, उसके अंदर से एक बड़ा फंवारा रोड पर चालू हो जाता है जो 24 घंटे उस रोड को गीला करता है। अब इस फंवारे का फिर एक वीडियो तैयार होता है और पूरी दुनिया में व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल होकर उसमें एक नए कैप्शन के साथ पहुंचता है, बंगाल के एक छोटे गांव में धरती से निकला चमत्कृत पानी, लोगों की बीमारियां दूर हुई, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अभी रोड का काम शुरू नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अब इस रोड पर एक ट्रैक्टर ट्राली पलटी खाती है, उसमें 3 लोग बेहोश होते हैं जो थोड़ी देर बाद वापस सही होकर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इसका फिर एक वीडियो बनता है और वो पूरी दुनिया में वायरल होते हुए लोगों के मोबाइल में नए कैप्शन के साथ पहुंचता है, जम्मू कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्री संघ का हुआ एक्सीडेंट ट्राली के साथ, 25 लोग घायल। इस वीडियो को जरा आगे जल्दी फॉरवर्ड करें ताकि इनके घर वालों को सूचित किया जा सके। अभी रोड का काम शुरू नहीं हुआ है। अब इस रोड की उन्नति और समुन्नति के और सुधार के लिए गांव वाले वहां पे धरना प्रदर्शन करते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। इस तोड़फोड़ का वीडियो वापस पूरी दुनिया में वायरल होता है और एक नए कैप्शन के साथ वापस लोगों के मोबाइल में पहुंचता है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, मुख्य आरोपी बंबई फरार। शेखर जी, मैंने कल अपनी पत्नी को फोन लगाया कि क्या स्थिति है, वो बोली अभी रोड का काम शुरू नहीं हुआ है। नहीं। मतलब कंडीशन ऐसी है कि जो काट न पाए सब्जी ये उसे खंजर बता देते हैं, हो माहौल भाईचारे का तो उसे खूनी मंजर बता देते हैं। और ये सोशल मीडिया का खेल भी क्या गजब है यारो, जहां एक बूंद ना हो पानी ये वहां समंदर बता देते हैं। थैंक यू। कॉमेडी का मकसद सिर्फ हंसाना ही नहीं होता, एक मैसेज देना होता है सोसाइटी में। ज़रूरी नहीं कि हर बार, लेकिन जब भी ऐसा मैसेज पहुंचता है लोगों को बहुत पसंद आता है। जैसे मुझे आपका ये मैसेज पसंद आया। थैंक यू। कई चीज़ आप जो कॉमेडी में बोल जाते हैं वो ज़्यादा दूर तक पहुंचती है, तो आपका ये जो पोर्शन ऑफ द एक्ट था ये बहुत दूर तक पहुंचा। थैंक यू मैम। Well done. थैंक यू। वो सड़क तो अब भी बन रही होगी, काम चल रहा है उसका, पर वो सड़क आखिर तक कभी नहीं बनेगी और नहीं उसके बनेगी। भिन्न भिन्न कैप्शंस आते रहेंगे, पर आपने अपनी सड़क तैयार कर ली। थैंक यू सर, थैंक यू, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा मुन्ना जी, बताइए कि सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाया है? बदलाव ये आया है प्रेम करने में। ये अर्चना जी, आप तो जानती है एक जमाना था जब ये सोशल मीडिया नहीं था तो प्रेम करने के लिए आदमी तड़पता था तो उसके लिए चाह होती थी कि हमें उससे प्रेम करना है। अब सोशल मीडिया पे लगे पड़े हैं 24 घंटे, प्रेम खत्म हो गया, बाकी सब चल रहा है। जबकि वो दौर ऐसा था कि एक पल ही सही पर दिल में दर्द उड़ जाता था, सपना ही सही पर मन का स्वर्ग लुट जाता था। और मायूस तो हम भी उन दिनों बहुत होते थे, मायूस तो हम भी उन दिनों बहुत होते थे जब वो कॉलेज से घर पहुंचती और हमारा संपर्क टूट जाता था। वाह।
बहुत अच्छा। थैंक यू। Let's hear it for him one more time, ladies and gentlemen. अपने मजेदार सोच से आपको हंसाने आ रहे हैं साहिल हुर्राने फ्रॉम पुणे। Thank you so much for all the applause and everything. Thank you so much for being here. तो सर भी काफी सही गाने बजाते हैं ना, और मैं गानों का बचपन से फैन रहा, हम सभी फैन रहे ना। एब्सोल्युटली। इसलिए मेरा ये ओपिनियन है कि हिंदी गाने ना बहुत खूबसूरत होते हैं, बट कभी कभी ना इनके लिरिक्स डबल मीनिंग हो जाते हैं। जैसे मैंने वो गाना सुना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। ये क्या सवाल है? आंखों की जांच कर लो। क्या सवाल है? एक गाना आया था कुछ दिनों पहले, तेरे बिना लगता नहीं मेरा जिया, तेरे सिवा चले मेरी सांसें ना रे ना। अभी ये लड़की से बात कर रहा है या अस्थमा इनहेलर से? बट यू नो सबसे वियर्ड गाने जो बजते ना, सबसे वियर्ड लिरिक्स वाले गाने, वो बजते दांडिया के टाइम पे। बट दांडिया मेरा फेवरेट फेस्टिवल है यार, मेरे को बहुत मजा आता है दांडिया, स्पेशली लड़कों को मजा आता है। गाइस गिव मी अ चीयर, तुमको अगर दांडिया पसंद है। अपन तो उस टाइम के जनरेशन के है ना, अपने टाइम पे डेटिंग ऐप वो सब नहीं था, तो दांडिया ही अपना डेटिंग ऐप था। अच्छा। और शेखर जी, सबसे बेस्ट पार्ट उसमें ऑटो स्क्रॉल का फीचर है, क्योंकि सर्कल घूमता है, नई लड़की सामने आती है। नाइस। भाई बहुत मजे आते हैं दांडिया के टाइम पे, और ना लड़कियों से बात करने का वही मोमेंट होता है, क्योंकि सुंदर लड़कियों से आप नॉर्मली बात नहीं कर सकते, क्योंकि सुंदर लड़कियों में एक एबिलिटी होती है, दे डोंट लुक एट यू, अच्छा, दे लुक बियॉन्ड यू। मैंने रोसेल जी के साथ भी देखा यार, मैं बाहर जा रहा था, मैंने उनको हाई किया, उन्होंने हाई किया, मेरे को लगा यार नोटिस किया, नहीं पीछे सुरिंदर पाजी से बात कर रहे थे। तो मेरी सोसाइटी में भी ऐसी एक लड़की थी यार, मेरे को बहुत पसंद थी ना, बहुत सही लड़की थी यार। मैंने डिसाइड किया इससे बात करेंगे दांडिया के टाइम पे, तो मैंने क्या किया, दांडिया जो होता है वो नीचे की जगह थोड़ी ऊपर के साइड पकड़ लिया, ताकि उसका दांडिया मेरे दांडिया की जगह मेरे हाथ पे लगे और कुछ तो मोमेंट बन जाए। मैंने पकड़ लिया दांडिया ऊपर की साइड, और हुआ भी यही, हो जैसे वो सामने उसका दांडिया मेरे हाथ पे लगा और वो चिल्लाई आउच, मैं खुश हो गया कि बात तो की। हो गई बात हो गई। तो वो बोली भी मुझसे, आर यू ओके, योर हैंड लुक्स अ लिटिल अग्रीव्ड। मैं कंफ्यूज हो गया, अग्रीव्ड, क्योंकि मैं स्टेट बोर्ड स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, वहां पे अग्रीव्ड जैसे फैंसी वर्ड नहीं सिखाते। वहां पे किसी को अगर अग्रीव्ड का मतलब मालूम है तो सीधा लिविंग सर्टिफिकेट दे देते हैं। कि वो लोग सोचते कि भाई इसके आगे हम क्या पढ़ाएंगे तेरे को। तो मेरे को भी समझा नहीं पड़ा, अपने को इज्जत बचानी थी, मैंने बोला नॉट अग्रीव्ड, जस्ट अ लिटिल हर्ट। इसके बाद लड़की ने 2 कदम पीछे ले लिए। मेरे फोन में जो डिक्शनरी का ऐप था अपने आप अनइंस्टॉल हो गया। बट अपन डटे रहने वाले थे ना, मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं खत्म करेंगे, टॉपिक बढ़ाना पड़ेगा। मैंने बोला कि यार आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम भी क्रेसेंडो हाई स्कूल से हो क्या? तो बोलते कि नहीं मैं क्रेसेंडो से नहीं हूँ, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से हूँ, बट तुम क्रेसेंडो से हो क्या? तो अपने को थोड़ा प्राउड लगा, मैंने बोला हाँ मैं क्रेसेंडो से हूँ। तो उसने ना मेरी तरफ देखा एक बार, ना मेरा चेहरा, कपड़े, चप्पल, और फिर बोलती है बट दैट इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल नो। और अपने स्कूल का नाम थोड़ा हाईफाई ना, क्रेसेंडो हाई स्कूल। तो मेरे रिलेटिव को भी लगता था कि ये क्या हाईफाई स्कूल में जा रहे हो, तो मम्मी को पूछते थे क्रेसेंडो म्हणजे हे काही कॉन्वेंट है का? अपने घर में सब मराठी मीडियम, किसी को मालूम भी नहीं कॉन्वेंट क्या होता है, बट मम्मी डायरेक्ट नहीं बोल सकती, अभी घर का इमेज है ना। तो मम्मी बोलती थी असं पूर्ण कॉन्वेंट नहीं है, सेमी कॉन्वेंट म्हणू शकता। और ना सच में डेंजर स्कूल था भाई, वहां पे एकदम गाउटी मराठी प्रोफेसर आके इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे। एक बार ना फेयरवेल के टाइम पे हम लोग को सीसीडी में लेके गया, और वहां पे वेटर को बोलता है भैया एक लट्टे देना। लाटे को इसने लट्टे बोल दिया। अच्छा। और मैं बस भगवान का ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कॉफी में कोई टाटे नाम की चीज नहीं होती। स्टेट बोर्ड वालों का सीन क्या था ना, लड़कियां भी नहीं मिलती, और पहले टाइम पे तो फिर भी मिलती थी, वो ना 25 के बाद और भी मुश्किल हो जाता है यार गर्लफ्रेंड मिलना, क्योंकि सर वजन बढ़ जाता है यार। पहले जो तुम्हारा ग्रोथ था ना वो पूरा वाई एक्सिस पे होता था,
25 के बाद एक्स एक्सिस पे होने लगता है। आप विश्वास नहीं करोगे, तुम्हारा जॉ लाइन कब जॉ सर्कल बन जाता है तुमको पता नहीं चलता। हाँ? तुम्हारे चिन के नीचे एक दूसरा चिन आ जाता है जिसको बोलते हैं डबल चिन, क्योंकि एक चिन से तो अब तुम्हारे चेहरे का वजन संभाला नहीं जा रहा। अच्छा। और सर हमारी स्टेट बोर्ड वालों के बारे में बात हुई ना यार, कितने लोग हैं यहाँ पे स्टेट बोर्ड वाले हैं, थोड़े चीयर करो। ये देखो, ये है हमारा क्राउड। अब देखो सर, ये लड़के देख के भी आपको पता चल जाए कि हमारी लाइफ बहुत सॉर्टेड, हम लोग स्कूल में बहुत मजे करते हैं, बट आगे की लाइफ में प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारी ना भाषा बहुत खराब हो जाती है। तो आज भी ना मेरे घर पे जब कोई लहसुन बोलता है मुझे लगता है आधा ही वर्ड क्यों बोल रहा है। इसका फर्स्ट हाफ किधर है? Oh God. देखो मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को समझा नहीं है, बुरा मत फील करना। इसका मतलब ये कि आपकी परवरिश अच्छी है। पर यही था यार। थैंक यू सो मच गाइस यार, बहुत मस्त तुम लोग। Too good. थैंक्स। यार साहिल, तुमने इतनी धीमे से शुरुआत की, फिर आपने जो हमें अपने साथ लिया, इतनी बारीकी से आपने इतने प्यार से पेश किया अपनी कॉमेडी। बहुत खूब, बहुत यूनिक एंड वेरी गुड। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। As Archana rightly said, तेज बर्नर पे होता हुआ खाना तो आपको मालूम है जल जाता है। जो धीमी आंच पे जो पकता है उसका जो स्वाद है वो बहुत फर्क रहता है उसमें। थैंक यू सो मच सर। Let's hear it for Sahil one more time, ladies and gentlemen. थैंक यू सो मच। दिल में जगाने आपके कॉमेडी की प्रीत आ रहे हैं मनप्रीत सिंह फ्रॉम अमृतसर। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं स्टेज पे ना सिर्फ एक बात करने आया हूँ, सीरियस बात है वो, कि जो मजे आप सबको मिल रहे हैं, हम पंजाबी वो मजा क्यों नहीं ले पा रहे? क्यों? वो है ट्रैवल करते टाइम सोना। आप सब सोते हो ना, हम पंजाबी ट्रैवल करते टाइम सो नहीं पा रहे। क्यों? इसकी वजह से। बस इसकी वजह से। क्योंकि हमारे साथ वाली सीट पे जो बंदा बैठा ना, हमें देख के वो बंदा रहता ही नहीं है। वो बन जाती है मजे लेने वाली मशीन। सारी दुनिया एक्सक्यूज मी, सर, मिस्टर ना, हमारे लिए एक ही वर्ड बना है, वो है पाजी। अब यहाँ देख लो, मनप्रीत पाजी, सुरेंद्र पाजी, अर्चना पाजी, सॉरी, मैं खड़ा हूँ, मेरे डैडी खड़े, मैं पाजी, मेरे डैडी भी पाजी। अब मैं बस में बैठा हूँ, साथ वाली सीट में मशीन चालू हो चुकी है, पाजी 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 कहाँ से? मैं कहा अमृतसर से। वाह, कुलचे बड़े सही मिलते हैं आपके वहाँ। आप तो कुलचे खाते होंगे, आपको तो घर में बनते होंगे। मैं कहा हाँ, ये बात तूने सही की है, कुलचा हमारा जीवन मरण है। हम बीमार हो, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर पर्ची पे दवाई थोड़ी लिखता है, कुलचा लिख देता है। हमारा सगा दादा आईसीयू में मर रहा हो, उन्हें जाके पूछे, पापा जी आखिरी इच्छा, बात बहुत कुलचा खवा दे। सारी दुनिया को पता नहीं क्यों लगता है हम पंजाबियों के घरों में 3 तरह की बातें होती, पहला खाने की, दूसरा पीने की, तीसरा खाने पीने की। हम बहुत हैवी नाश्ता कर रहे हैं यार। आपके घर में बनते चीज के परांठे? नहीं। हमारे घर में बनते हर चीज के परांठे। हमारा नाश्ता देखा यार, हमने परांठे बनाए, पूरी दुनिया में भेज दी। उसकी रेसिपी सुनो। उसमें है 100 ग्राम आटा, 450 ग्राम आलू, आधा किलो दही, पाइया मक्खन, और ये नाश्ता करवा के हमें निकाल देते हैं। समझ ही नहीं आ रही क्या हो क्या। माएं हैवी नाश्ता करा के बच्चों को स्कूल भेज रही हैं। लास्ट बेंच पे बच्चा बैठा है, टीचर कह रही कमलप्रीत खड़े हो जाओ, पीछे देख के कह रहा है कौन मैं? क्योंकि यहाँ तक है आटा, यहाँ आलू, दिमाग का दही हुआ पड़ा सारा। मैं देसी स्कूल वाला गांव से,
और मेरे चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि आजकल के बच्चों को मिल रहा है भर भर के कॉन्फिडेंस। देखा आपने, स्कूल में बच्चों को लेके जा रहे हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, माँ बाप को बिठाया, बच्चे को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं टीचर, ये भाई साहब सीए बनेगा, इसकी तैयारी, अभी एलकेजी में है वो। हमारी नहीं होती थी मीटिंगें, हमारे होते थे स्यापे। जब मेरे को किसी ने पीटा है, जब मैंने किसी को पीटा है, जब हम दोनों ने मिलके मास्टर को पीटा है, फिर बुलाते माँ बाप, आओ जरा स्कूल में। मास्टर कह रहा है देख लो अपने बच्चों की करतूतें। और हमारे डैडी के पास एक ही डायलॉग, इसको जैसे चलाना है चलाओ, ये लो मेरी बेल्ट। अरे एक चीज मेरे को आज तक समझ नहीं आई कि सीखना कहाँ से है। हम घर में कोई गलती करे, घर वाले कह रहे तेरे स्कूल वाले तेरे को अकल नहीं सिखाते। हम स्कूल में कोई गलती करे, स्कूल वाले कह रहे तेरे घर वाले अकल नहीं सिखाते। और ये दिक्कत तब भाई जब मैंने पहली बार नकल मारी। आप में से मारी रोशेल? यू नो व्हाट इज नकल? चीटिंग करी आपने कभी? हाँ, ये मेरी कनाडा वाली अंग्रेजी है। कन्नेडा। नहीं, हमारा कनाडा। चीटिंग करी आपने कभी? चीटिंग? हाँ। सुंदर लड़कियों का पता ही नहीं लगता। इनके चक्कर में ना 10-15 लौंडे जो है ना वो फेल हो रहे हैं। बाबा इसको पास करवाना, हमारा तो अगले साल भी चल जाएगा। नकल मारने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किस्मत। अच्छा, कि जो जुगाड़ खाना आप घर से लेके गए हो, छोटा छोटा करा के, वो पेपरों में आता कि नहीं आता। मेरा 100 नंबर का पेपर, 5000 पर्चियां मेरे पास। मेरे को समझ ही नहीं आ रही करना क्या है। मेरा दिल मेरे दिमाग को कह रहा है लिखना जरूरी है, काट के चेपी लगा दे। ये पहली बार सुना है। उसी टाइम दिल ने वापस बोला नहीं भाई लिखना पड़ेगा। मैंने लगाया दिमाग, अब सारी पर्चियां मेरे पास हैं और उसकी बना ली मास्टर पर्ची। अब किस्मत कब बदलती है किसी को नहीं पता। 10 मिनट बाद फ्लाइंग आ गई, उन्होंने मेरी तलाशी ली, मेरी मास्टर पर्ची पकड़ी गई। मेरे को डेस्क पे खड़ा किया, कह रहे ये हुमायूं का मकबरा निकाल दो लेफ्ट जुराब से बाहर। ओहो निकला। ओहो हो, ये राइट जुराब में पानीपत की लड़ाई हो रही है। कोई कच्चे चूही ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर काट दे। हाँ। कब्जा कर लेती है। Okay, that's it from my side. My name is Manpreet Singh. Thank you so much. Thanks a lot. मनप्रीत यार, तुम कहते हो मैं गांव के स्कूल से पढ़ा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम में बहुत कमाल का कॉन्फिडेंस है। Thank you so इतना much. कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें फट 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 बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तुमने बड़े आराम से अपनी कॉमेडी की। Thank you so much. Thanks. सैल्यूट। Thank you. मनप्रीत, तुम्हारा ईज मुझे बहुत पसंद आया। स्टेज पे ये बहुत अहम होता है कि आदमी जब स्टेज पे परफॉर्म करे तो वो ईज दिखनी चाहिए। वो ईज तुम में थी। योर कंटेंट वाज आल्सो वेरी गुड एंड यू वर वेरी एंटरटेनिंग। Thank you so much. कीप अप Thanks. द गुड वर्क। Thank you. और श्रीदेवी जी, आपको इनका परफॉर्मेंस कैसे लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जी। आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे घरों में जो हमारे साथ माँ बाप कर रहे हैं वही स्कूल में हो रहा है। हाँ। घर में आप सो रहे हो और माँ बाप ये घड़ियाल की तरह पड़ा रहता है ना, कुछ खा लो ये एक सांड की तरह खाता रहता है, आगे से कुछ बोल दो ये कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। और यही सब स्कूल में हो रहा है। स्कूल में देख लो हमारा सारा सिलेबस जंगल के ऊपर है। कुत्ता लालची है ना, और लूमड़ी अंगूर के पास नहीं पहुंच पा रही, कौवे को प्यास लगी, मैंने क्या करना है सीख के यार। एक वो स्टोरी है ना, आपने पढ़ी होगी, कछुआ और खरगोश दोनों भाग रहे हैं और खरगोश को नींद आ गई है। आप में से आई है कभी किसी को नींद भागते भागते? इस चक्कर में मैंने मिल्खा सिंह 50 बार देखी है। सर नहीं सोए, एक ही बार सोए थे, वो दौड़ नहीं थी। वेरी गुड, वेरी गुड। Thank you. देखिए, साउथ इंडियन और पंजाबी में बहुत कॉमन चीज है। जैसे हमारा होता है डोसा, आपका सोडा, है ना? और आपने बोला यू आर फाजी, वी आर आयुजी। यू नो, बहुत अच्छा लगा। सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज की सभी परफॉर्मेंसेस ने हमें खूब हंसाया, पर जजेस को आपको किसी परफॉर्मेंस लगी लाफ्टर ब्लास्टर? That goes without saying, Jai Vijay.
रोशल, अब Yes. हम अपने दर्शकों को बता दें कि आगे क्या होने वाला है। इस एपिसोड में किसी को एलिमिनेट नहीं करेंगे। संडे वाले एपिसोड में 5 और कॉन्टेस्टेंट्स होंगे। आप 10 के बीच में डिसाइड होगा हु गेट्स द टिकट टू द क्वार्टर फाइनल्स। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस, क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए जंग जारी है। Who will it be? The excitement is mounting. So don't forget to join us tomorrow on India's Laughter Champion,